एशिया की सबसे बड़ी टाउनशिप के रूप में पहचान बना चुकी बेलगड़िया टाउनशिप आज एक बार फिर सुर्खियों में है। झरिया कोलफील्ड क्षेत्र से विस्थापित परिवारों को बसाने के उद्देश्य से विकसित की गई इस टाउनशिप को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कोल सचिव के दौरे के बाद बेलगड़िया के समग्र विकास को लेकर सरकार और प्रशासन की मंशा साफ नजर आई। कोल सचिव ने अपने दौरे के दौरान विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने, अस्पताल, स्कूल, बेहतर सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया था। इसी कड़ी में कई विकास योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है ताकि यहाँ रह रहे लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन के पदभार ग्रहण करने के बाद बेलगड़िया टाउनशिप में विकास कार्यों में रफ्तार पकड़ी है। पहले जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, वहीं अब धीरे धीरे हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लोग मानते हैं कि पहले की तुलना में अब उन्हें कहीं अधिक सुविधाएं मिल रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है। हाल ही में बेलगड़िया टाउनशिप की 2 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है। इसका सीधा लाभ यहाँ के निवासियों को मिल रहा है, जो रोजगार, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए धनबाद शहर आने जाने में अब अधिक सुविधा महसूस कर रहे हैं। यह पहल न सिर्फ परिवार व्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। जेबी भारत लाइव की टीम ने बेलगड़िया टाउनशिप की जमीनी हकीकत को अपने कैमरे में कैद किया और वहां रह रहे विस्थापित परिवारों से खास बातचीत की। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याओं के साथ साथ अब तक हुए सुधारों पर भी अपनी राय रखी। कई निवासियों ने माना कि अभी भी रोजगार, कुछ सुविधाओं को लेकर चुनौतियां हैं, लेकिन विकास की दिशा सही और प्रशासन की सक्रियता से उम्मीद जगी है। बेलगड़िया टाउनशिप आज सिर्फ विस्थापितों का पुनर्वास क्षेत्र नहीं, बल्कि भविष्य की एक आधुनिक और आत्मनिर्भर कॉलोनी बनने की ओर अग्रसर है। यदि योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं और रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो बेलगड़िया वास्तव में एक मॉडल टाउनशिप के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। देखिए यह खास रिपोर्ट जेबी भारत लाइव पर कन्हैया कुमार के साथ। देश के सबसे बड़े पुनर्वास योजनाओं में से अगर हम बात करें तो एक है झरिया पुनर्वास योजना, और खासकर ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है पुनर्वास की। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उन्हें यहाँ पे बसाया जा रहा है, और झरिया हो या जितने भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र धनबाद में हैं उन क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे बसाकर रहने की सारी सुविधाएं दी जा रही है। और हम दिखा सकते हैं इस वक्त हम बेलगड़िया टाउनशिप में हैं, जो देश की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना का एक हिस्सा है बेलगड़िया टाउनशिप। और यहाँ हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ की हकीकत बताएंगे कि आखिर यहाँ रह रहे लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और क्या है उनकी हकीकत। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन सर ने स्पेशली जेपी भारत लाइव से खास बातचीत में क्या कहा है। देखिए, बेलगड़िया टाउनशिप अपने आप में एक, मैं देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पे बोलूँगा कि एक उदाहरण है। और ये सच में विश्व में विख्यात है कि यहाँ पर फायर अफेक्टेड साइट है जो दुनिया के सभी लोग जानते हैं। वहाँ के लोगों को अगर हम लोग एक अच्छी सुविधा के तहत एक अच्छा टाउनशिप दे सकें जहाँ उन लोग अपनी सम्मानजनक ज़िंदगी गुजार सकें और स्वरोजगार, रोजगार से जुड़ कर रह सकें, तो उससे बड़ा अचीवमेंट मुझे नहीं लगता है किसी भी सरकार या पदाधिकारी के लिए कुछ है। तो ये हम लोगों ने इसको एज ए चैलेंज लिया है पूरे राज्य सरकार की टीम में, भारत सरकार के मार्गदर्शन और भारत सरकार के सहयोग से। और मुझे लगता है कि पूरी टीम एक साथ काम कर रही है। जिला प्रशासन, JRDA और BCCL इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और लास्ट 5-6 महीने में बेलगड़िया का स्वरूप सच में बदला है, और उसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा राज्य सरकार का, भारत सरकार का। जो कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग और सपोर्ट हम लोगों को मिला है वो सच में पहले कभी नहीं दिखा। तो आज के डेट में बेलगड़िया में जो सालों से क्लीनलीनेस प्रॉब्लम था वो एक वन टाइम क्लीनिंग पूरा लगभग ख़त्म होने वाला है। वहाँ आंगनवाड़ी फ्लैट में चल रहा था, वहाँ के लिए नए आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं। वहाँ अस्पताल जो है वो आबादी के हिसाब से बहुत छोटा अस्पताल है,
और वो भी फुल्ली फंक्शनल 24/7 नहीं है। तो हम लोग वहाँ एक PHC ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया में है। मिडिल स्कूल ऑलरेडी बृहद रूप से डेवलप हो रहा है और वो मार्च तक हैंडओवर हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल भी टेंडर हो गया, अभी वहाँ काम लगने जा रहा है इसी सप्ताह में। बेलगड़िया पहुँचने आवागमन उसको लेकर जो एक सोच है कि सिंगल लेन है, गांव की सड़क है और पंचायत में वो जगह है, उस सोच को बदलने के लिए भारत सरकार से सैंक्शन हुआ था कि सारे अप्रोच रोड टू बेलगड़िया शुड बी 2 लेन और 4 लेन, ताकि जो अप्रोच है वो इजी हो जाए और लोगों को लगे कि कोई शहर में हम लोग जा रहे हैं। वो सारी सड़कों का टेंडर हो गया है और मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में बेलगड़िया जो है वो धनबाद, झरिया सभी से के मुख्य मार्ग से लगातार साथ में जुड़ जाएगा। अभी बसेस भी वहाँ से चालू हो गई हैं, कुल 4 बसें वहाँ से चल रही है, ताकि कोई भी आदमी 200-500 का रोज़गार अगर करने के लिए शहर में आता है तो उसके आने जाने में ही आधा पैसा उसका ख़त्म ना हो जाए। तो मुफ्त सेवा ये दी जा रही है। साथ ही साथ रोज़गार को देख के हम लोग एक बैम्बू क्राफ्ट का एक बड़ा सेंटर, मशरूम कल्टीवेशन का एक बड़ा सेंटर, 120 कैपेसिटी का रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट सेंटर और साथ ही साथ अन्य जो भी स्वरोजगार के तरीके मिल रहे हैं हम लोग को बेलगड़िया में, ई-रिक्शा हो गया, फिशरी हो गया, वहाँ 2 बड़े तालाब हैं, तो वो सब पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में वहाँ के हम लोग 50% आबादी को कम से कम किसी न किसी स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे और वो ही एक माध्यम है जिससे लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि विस्थापन सिर्फ घर का शिफ्टिंग नहीं होता है, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसका रोज़गार, उसका परिवार, उसके आसपास के जानने वाले, उसके रोज़गार के तरीके, ये सब शिफ्ट होता है। उदाहरण के तौर पे केंदुआडी में खटाल बस्ती के लोगों का पहला क्वेश्चन था कि हम लोग यहाँ फ्लैट में रहेंगे तो जानवर कहाँ रखेंगे, और सच में हम लोगों के प्लानिंग में भूल हुई है कि JMP 2.0 में भी लाभुकों के लिए कैटल शेड का निर्माण नहीं है, वो हम लोगों ने तुरंत सैंक्शन कर दिया है। आने वाले 1 से 2 महीने में प्रथम चरण में 10 कैटल शेड हम लोग डिज़ाइन करके बना के दे दिए हैं। नरेगा का जो एस्टीमेट उसी पे बन रहा है, जो कि जनवरी तक हम लोग को लगता है हैंडओवर हो जाएगा। तो वहाँ जो आबादी रह रही है वो लोग अगर पशुपालक हैं तो पशुपालन के लिए भी उनको जो भी सुविधा चाहिए होगी वो सरकार, JMP, राज्य सरकार ये मुहैया कराएगी। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे यहाँ के उपायुक्त आदित्य रंजन सर। जब से उन्होंने धनबाद में कार्यभार संभाला है तब से यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसमें काफ़ी सुधार हुई है। लोग पहले नहीं रहना चाहते थे, लेकिन आज स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। उन्हें उनकी सुविधा के हिसाब से रोजगार की बात हो या रहने की व्यवस्था हो, सारी कुछ दी जा रही है। हमारे साथ जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं बेलगड़िया टाउनशिप की, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ खासकर अगर हम बात करें तो जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। यहाँ अभी तक क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, आज जैसा कि आपको भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और भी रांची से भी पदाधिकारी आए थे। अभी सबसे पहले हम लोगों उनकी सुरक्षा के लिए एक TOP का भी कुछ दिनों पहले हमारे DC साहब और SSP साहब ने इनॉग्रेशन करवाया और उनके रोज़गार के लिए बैम्बू और जूट्स के साथ करवाया जा रहा है, जो कि IIT ISM के साथ MOU होने वाली है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी का निर्माण हो रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जो है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। मिडिल स्कूल में अभी काम चल रहे हैं और आपका RSP जो कॉलेज है उनका अभी जीर्णोद्धार के लिए एस्टीमेट बन चुका है और आपका रोड का चौड़ीकरण भी हो रही है, जो कि अभी आप चलेंगे कॉलोनी तो देख भी सकते हैं। इसके साथ बसेस जो कि BCCL के माध्यम से यहाँ दिया गया है, जो कि यहाँ जो भी पुनर्वास वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बस धनबाद के लिए और एक बस झरिया के लिए भाई करमाटाड़ जाती है और टोटो रिक्शा का वितरण भी किया गया है। कुछ जो लाभुक हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके रोज़गारों के लिए हमारे DC साहब और हमारे BCCL की ओर से 40 दुकान का भी निर्माण किया गया, जिसमें कि कुछ दुकानों का आवंटन भी किया गया है। यहाँ पे PDS शॉप के लिए 3 दुकान निर्धारित थे, जिसमें कि 3 दुकान खुल चुके हैं और एक 12,000 स्क्वायर मीटर में आपका एक मेगा स्किल सेंटर बनना है, जिसमें कि आप लगभग 20 ट्रेनिंग उसमें होंगे और वहाँ से 100% प्लेसमेंट करवाए जाएंगे, जैसा कि हमारे भारत सरकार और DC साहब का योजना है। तो और यहाँ
अभी कुछ नया एक ये आया था कि जो भी लोग शिफ्ट करेंगे तो उनका कैटल कैसे रहेंगे, तो हमारे डीसी साहब के आदेशानुसार एक कैटल शेड का भी एक निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका कि 1-2 दिन में एस्टिमेट हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे क्वार्टर बहुत पुराना थे तो उनका जीर्णोद्धार के लिए भी टेंडर हो चुका है, टेंडर ओपन हो गया है। उसका उम्मीद है कि कितने लोग रह रहे होंगे यहाँ पे? अभी लगभग 2000 फैमिली रह रहे हैं अभी। और अभी तक कितना निर्माण और हो चुका है जितने लोग रह सकते हैं यहाँ पे? अभी लगभग आपका 16,000 जहाँ पे अभी खड़े हैं, इसको जोड़ लें तो 16,000 लगभग और क्वार्टर हैं, जिसमें कि अभी जो नया स्कीम आया है उसमें एक फैमिली को 2 क्वार्टर देने हैं, मतलब आप 8,000 फैमिली को भी शिफ्ट करवाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी योजना है और हम आपको ग्राउंड जीरो पे भी लेके चलेंगे, उन लोगों से भी बात कराएंगे जो वहाँ रह रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, उनकी सुविधा के लिए रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, सारी सुविधाएं जो है यहाँ मुहैया कराया जा रहा है। तो यह कह सकते हैं कि इस बड़ी जो पुनर्वास योजना है उसका हिस्सा अब सभी लोग बन सकते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पे और वहां से दिखाते हैं यहाँ की असली तस्वीर। चलिए, झरिया पुनर्वास योजना की सबसे बड़ी टाउनशिप बेलगड़िया टाउनशिप में है और हम यहाँ दिखा सकते हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं बेलगड़िया टीओपी के पास, जो बलियापुर थाना अंतर्गत जो है इसका संचालन हो रहा है। और ठीक 4 दिसंबर को जो है यहाँ के जो एसएसपी हैं प्रभात कुमार और डीसी आदित्य रंजन सर ने इसका उद्घाटन विधिवत किया था और यह अब संचालित है। और जो भी कंप्लेन है बेलगड़िया के लोगों की, वो शिकायत यहाँ लेकर पहुँच सकते हैं। तो यह टीओपी का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है और बेलगड़िया में और क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए और हम इन लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सर राजापुर कोलवरी बोका पहाड़ी से आए। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सर 2015 अगस्त में आए हैं, 10 साल प्लस हो गया। अभी वर्तमान में अगर हम बात जी। करें तो यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं हैं? यहाँ पे तो सर जब से अभी डीसी साहब आए हैं तो कुछ सुविधा हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी का समस्या थोड़ा कम हुआ है, बिजली का समस्या थोड़ा कम हुआ है, रोड वगैरह का समस्या थोड़ा कम हो रहा है। और भी डीसी साहब बहुत कुछ आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि घर वगैरह रिपेयरिंग हो जाएगा, आप लोग का जो भी दिक्कत है दूर हो जाएगा, ग्रिल वगैरह ये सब लगेगा। यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी बोला गया है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला जाएगा। तो स्वास्थ्य केंद्र तो अभी एक है छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र और बड़ा हॉस्पिटल वगैरह ये खोलने का बात चल रहा है। टीओपी भी इस बार जी, उद्घाटन अब हम लोग को सर प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है कि टीओपी खुल गया। पहले हम लोग थोड़ा डर में जीते थे, कब चोर आ जाएगा, कब गुंडा आ जाएगा, पता नहीं। अब थोड़ा सा टीओपी हो गया तो हम लोग को थोड़ा चैन का, छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा, पढ़ाई की भी सुविधा भी हो रहा है, स्कूल वगैरह सब बन रहा है। स्कूल तो है यहाँ पे, हाँ, महिला स्कूल भी है, वो लड़का स्कूल भी है, सब है सर। लेकिन धीरे धीरे अब काम होना स्टार्ट हो गया है सर। पहले तो बहुत दिक्कत था, लेकिन जब से डीसी साहब आए हैं थोड़ा ध्यान दे रहे हैं बेलगड़िया के ऊपर और यहाँ के लोगों का समस्या से। तो जो लोग नहीं आना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं बेलगड़िया नहीं जाएंगे, इतनी दूर है, उनको क्या कहेंगे कि बेलगड़िया आना चाहिए या नहीं? देखिए, आना चाहिए। पहले जान है फिर जहान है ना। जान अगर रहेगा तो पूरा दुनिया देख लीजिएगा। अब जान ही सुरक्षित नहीं रहेगा सर, तो किससे आप लड़िएगा और किसको बोलने जाइएगा? बिल्कुल। और सभी लोगों को सबसे पहले जो मैंने बताया कि यहाँ पे अग्नि प्रभावित क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ से यहाँ पे लोग आए हैं और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं मिल रही है। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 10 साल से रहे हैं सर। कैसा लगता है यहाँ आकर? अभी तो 3-4 महीना ठीक लग रहे हैं, 6 महीना से। आप कहाँ से आई हैं? घनुआडी से। घनुआडी से। हाँ। वहाँ अग्नि प्रभावित क्षेत्र था तो यहाँ पे लाया गया था। हाँ सर। तो अभी जो डीसी साहब आए हैं वर्तमान में, जो नए आए हैं डीसी साहब, उनसे मिली हैं आप? हाँ, मिले हैं। तो कैसा काम कर रहे हैं वो? अभी तो ठीक कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? वही हमने इनके रिपेयरिंग करवा दीजिए, पानी की दिक्कत है सर। तो रिपेयरिंग के लिए तो उन्होंने कहा है कि रिपेयरिंग सारे जितने भी पुराने क्वार्टर है वो रिपेयरिंग होंगे। टूट गया पूरा घर और छत उत गिर रहा है। स्वास्थ्य का यहाँ सुविधा है? हाँ सर, ठीक है। स्वास्थ्य का सुविधा है? हाँ। पढ़ाई बच्चों के लिए सब ठीक अभी हो रहा है। सारा हो रहा है। आप कितना साल से रह रहे हैं यहाँ? हम भी 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पर।
कैसा सुविधा अभी वर्तमान में जो सुविधा मिल रहा है, क्या क्या कहेंगे? पहले तो आए थे तो इतना सुविधा नहीं था, बहुत तरह की दिक्कतें थी, जहाँ तहाँ कचरा। अब तो 6 महीने से देख रहे हैं कि हर कुछ साफ सफाई हो रहा है। अब तो बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, आप अभी 6 महीनों में देख रहे हैं बहुत अधिकारी कितने बार आए हैं यहाँ पर, हर लोगों से पूछे हैं कि क्या दिक्कतें हैं। तो ये सब थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में अभी जो लोग रह रहे हैं वो नहीं आना चाहते हैं, उनको क्या कहिएगा अपने तरफ से? कि उन लोग का एक आने का कारण ये भी है कि रोजगार। तो रोजगार की तो बात हो रही है, रोजगार के लिए अब IIT ISM से MOU हो रहा है, आप लोग को मशरूम और बम्बूस की जो खेती है उसका तकनीक बताया जाएगा, सारा चीज़ तो किया हाँ, जाएगा। अगर ये सब जो भी काम है अगर आगे होता है तो क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। अगर रोजगार से भी अगर जुड़ जाते हैं तो बाकी तो काम तो DC साहब जो है कर ही रहे हैं। नहीं, उसके अलावा जो झरिया और जहाँ जहाँ काम करते थे उनके लिए इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है। हाँ, वो भी सुविधा हुई है कि भाड़ा जो 25 रुपये करके हम लोग टेम्पो में देते थे, अब 5 रुपये में 10 रुपये में हम झरिया से आ जा रहे हैं। ये सब सुविधाएं बड़ी हैं। यानी कि सारा चीज़ सुविधा मिल रहा है अब। हाँ, अभी तो 6 महीनों में तो बहुत सुविधाएं मिल रही है। तो सारी सुविधाएं जो हैं, और खासकर जो रोजगार के लिए झरिया जाते थे या धनबाद जाते थे, जहां भी जाते थे, उनको इलेक्ट्रिक बस की भी सुविधा यहां से दी गई कि वो ताकि वहां जाकर अपना रोजगार जो है वो कर सके। उसके अलावा जो रह रहे हैं यहाँ लोग वो, हाँ बताइए ना। कि जैसे डीओ गाड़ी 500 लेबर खट रहे हैं, हाँ, अभी सब बाहर एने ओने खट रहा है। अब बूढ़ा आदमी हो नहीं गया, तो रोजगार के लिए तो यहाँ पे कर ही रहे हैं, वो मशरूम का खेती से। नहीं, जैसे अब 500 लेबर खट रहा था घनुआडी में, हाँ। कोयला वाला, अभी कोयला बंद हो गया है, तो कैसे की होगा उसको? वो सारी सुविधाएं जो हैं आपको अब बेलगड़िया में सारी सुविधा मिलेगी, जहां से आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये सत्यता है, मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ, यहाँ से सत्यता है कि अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सारी सुविधाएं, रोजगार की जो सुविधाएं, कौशल विकास से भी जोड़ा जा रहा है। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में दिखाया भी था कि किस तरह से वहाँ कौशल विकास केंद्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन्हें जिससे संबंधित वो हैं, वो अगर फर्नीचर बनाते हैं तो उसकी शिक्षा से लेकर सारी शिक्षाएं जो है वो कौशल विकास केंद्र में मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पे पूरी तरह से लागू है। तो यह कह सकते हैं कि बेलगड़िया टाउनशिप की जो तस्वीर है वह अब बदलते नजर आ रही है। और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि बेलगड़िया की जो हकीकत है वह ग्राउंड जीरो पे कैसी है। घूमते घूमते हम पहुँच चुके हैं शॉपिंग सेंटर में। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है बेलगड़िया टाउनशिप की, जहाँ पे जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं और ख़ासकर करीब यहाँ पे 20 दुकानें हैं जो विभिन्न चीज़ों की ये दुकानें हैं। और ई रिक्शा सर्विस सेंटर से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधा दी गई है। और ये 20 दुकानें जो हैं खासकर यह दिया गया है झरिया पुनर्वास योजना के तहत बेलगड़िया टाउनशिप में। और इसमें अगर हम बात करें तो कई दुकानें खुलेंगी। ये 2 मंजिला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की जो दुकानें हैं वो यहाँ के लोग ही संचालित करेंगे। और इन दुकानों में आपको सारी खाद्य सामग्री से लेकर सभी कुछ मिलेगी। इसके अलावा राशन की दुकानें हैं, जन वितरण प्रणाली है और भी कई दुकानें यहाँ पे खोली गई हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं अपने JRDA के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे 20 दुकानें आवंटित की गई हैं बेलगड़िया के लोगों के लिए। और यह इसलिए भी किया गया है ताकि लोगों को खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए इन दुकानों की देखरेख की जिम्मेवारी भी यहाँ के लोगों की है। और आगे भी हम कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे बेलगड़िया की, लेकिन अभी हम जितना कुछ आपको दिखा पाए हैं उससे आप ये समझ चुके होंगे कि इस पुनर्वास योजना में, इस टाउनशिप में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नया देखने को मिलेगा। और खासकर अब लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ अपना गुजर बसर करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। फेस 5 से अब हम फेस 1 की ओर आ चुके हैं और हम लोगों से सीधा जुड़ रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सुविधाएं उन्हें मिल रही है यहाँ पे और कितने सालों से रह रहे हैं। आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? जी, हम लोग विगत 15 वर्षों से रह रहे हैं। 2010 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, विस्थापित हुए। कहाँ से आए थे आप? जी, हम लोग घनौडी कोलियरी से आए हुए थे। कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पे? सर, जब से आए थे तब से तो हम लोग खाली पत्र के माध्यम में यहाँ की दिक्कतें बता रहे थे। विगत 6 महीना से काम धरातल पर नजर आ रही है।
यानी अब जो सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारा मूलभूत सुविधा है यहाँ पे। जी धीरे धीरे हो रहा है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र तो हमने फेस 1 में देखा है, फिर मिडिल स्कूल भी देखा है, तो अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के लिए तो बातचीत चल रही है कि जी, यहाँ जी। पे हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। जी हॉस्पिटल यहाँ 40 बेड का हॉस्पिटल का भी बात किए हैं, हमारे बीसीसीएल प्रबंधक हो या डीसी सर हो या सरकार हो। वो तो दूर हो रही है अब सुविधा, जो चीज़ सी दिक्कत है वो तो दूर हो रही है। जी 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 अब वो दूर हो रही है, बोल तो रहे धरातल पर अब काम नजर आ रही है। मतलब जो हम लोग तकलीफ किए थे अब धीरे धीरे वो तकलीफ खत्म होने जा रही है। आज बेलगड़िया के लोग जो हैं वो बीसीसीएल हों या जिला प्रशासन, दोनों लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं, ताकि अब जो है बेलगड़िया पूरी तरह से रहने लायक हो चुका है और खासकर यहाँ रोजगार से लेकर शिक्षा तक और स्वास्थ्य तक की सुविधाएं जो है यहाँ के लोगों को मिल रही हैं। और ये लोग बीसीसीएल सीएमडी हों या धनबाद के उपायुक्त हों, दोनों लोगों को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। तो आज हम आपको पूरा जो है बेलगड़िया टाउनशिप की पूरी हकीकत हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे कि कितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। तो हमने जो देखा और जो दिखाना चाहते थे आपको, आपने भी देखा होगा। और ख़ासकर अब मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और जो सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं उससे यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं, खासकर अग्नि प्रभावित क्षेत्र से, जिन्हें लाने की कोशिश हो रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अंतिम बार में एक बार में बताइए। देखिए, आपने जो वहाँ जो पुनर्वासित है उनसे भी सुना होगा कि जान है तो जहान है, तो हम अपील करना चाहेंगे फिर वही चीज़ें कि जान है तो जहान है। रोज़गार के लिए हमारे बीसीसीएल और सीएमडी साहब तो तत्पर हैं ही, तो हम यही बोलेंगे कि आना चाहिए उन्हें, लेकिन अंततः डिसीजन उनका होगा, वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आप एक बार अवश्य आएँ बेलगड़िया टाउनशिप और एक बार देखें ज़रूर कि यहाँ के लोग कितने हंसी खुशी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और ख़ासकर अपने जो भविष्य के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का जो भविष्य है वह देखने का काम कर रहे हैं। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।